हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू ऑल। आज का सेशन बहुत ही मजेदार, बहुत यूनिक होने वाला है बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ टॉपिक which is not widely spread, but it's very profound, and this healing modality everyone should be aware of. Though I help people who are burnout, I mean especially women who are doing happiness coaching with me, they are uh, they are getting immense result, but there are other modalities which I really want my audience and subscribers to be introduced. uh, इसलिए मैंने आज ईएफटी एक्सपर्ट को हमारे चैट के लिए बुलाया है. थैंक यू प्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. Thank you so much, Sheena, for giving me this opportunity so that I can spread the science of tapping through you and to the people who watch your content so they can also take the benefit of tapping. So thank you so much for inviting me. थैंक यू प्रिया. और सबसे पहले तो ये बताइए, ईएफटी है क्या? मतलब बहुत Yeah. लोगों को ये डाउट है कि ये होता क्या और ये काम कैसे करता है. तो सबसे पहले तो हम इस मिथ को बस्ट करते हैं कि ये एक्चुअली काम करता है और कैसे. Okay. So basically अगर हम EFT की फुल फॉर्म की बात करें then it is इमोशनल फ्रीडम टेक्निक या फिर इमोशनल फ्रीडम टैपिंग भी जो बोला जाता है. तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, देर आर यूजली 9 पॉइंट्स, 9 मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी के. उन पे हम जो है वो जब टैप करते हैं और जब हम टैप करते हैं तो जो है वो जो भी अनकंफर्टेबल इमोशंस हम जो है वो बॉडी लेवल पे जो स्टोर करे हुए हैं बिकॉज ऑफ एनी सिचुएशन, बिकॉज ऑफ एनी थिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, वी आर एबल टू रिलीज दैट. तो अगर हम जो बात करें तो इसमें यूजुअली 9 पॉइंट्स होते हैं. फर्स्ट इज कराटे चॉप. जैसे ये वाला जो पार्ट है हमारे जो हैंड का, इसको कराटे चॉप, बेसिकली कराटे में भी हम ऐसे ही जो है वो चॉप करते हैं, दैट इज राइट इज कराटे चॉप. एंड वी कैन टैप फ्रॉम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, यू कैन टैप विथ 4 फिंगर्स. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. देन सेकंड पॉइंट इज आईब्रो पॉइंट, जहाँ पे हमारी आईब्रो के हेयर स्टार्ट होते हैं, वी नीड टू टैप ऑन दैट. दैट इज द सेकंड पॉइंट. Then third is side of the eye. There is a bone. If you can touch, then you will feel that bone. You need to tap on that. Yeah, side of the eye, that bone. Then under the eye, same bone. We need to tap. Yeah. Then under the nose. Then chin point. Yeah, here in the space between. Yeah, and 1 inch below the collarbone. Like we have a collarbone here. 1 inch below. Don't tap on the collarbone. 1 inch below. Then 4 inch below the armpit. 4 inch below. And especially like focus ki 4 inch below. You don't need to tap on the underarm. We need to tap 4 inch below, because some people just tap on the under the arm. That is not the point. 4 inch below we need to tap. And last point is top of the head. Top of the head we need to tap with fingers. And while tapping, we are going to focus on whatever is bothering us. It is like, for example, if I'm angry about something, then I will focus on that anger and tap on these points. If I'm facing maybe fear about interview, then I will focus on that particular situation of fear about interview and I will tap. Once I will tap on these points, scientifically what happens is like there is a part in our brain that is known as amygdala. तो अमेगडेला बेसिकली जो है वो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है. तो आज के टाइम पे जैसे लाइक हम पहले की तरह तो है नहीं कि भाई जो है वो हमारे पास जो है वो एनिमल्स का थ्रेट है कि भाई जो है वो एनिमल्स आके हमें अटैक करेंगे. बट दैट ब्रेन, जो ब्रेन का जो अमेगडेला पार्ट है वो जो है वो कहीं ना कहीं आज भी हमें उन्हीं सिचुएशंस की तरह रिएक्ट करने में, मान लो हमें कोई इंटरव्यू फेस करना है, वी गो इन टू दैट सर्वाइवल मोड, कि जैसे कि एक होता है ना कि मेरी जो लाइफ है वो थ्रेटनिंग सिचुएशन में फेस कर रहा हूँ, तो वो उस रिस्पॉन्स में चला जाता है कि कैसे मैं इस सिचुएशन को फाइट करूं या फिर यहाँ इस सिचुएशन को अवॉइड करूं. उसको जो है वो क्लियरली एक काम और पीसफुल माइंड से जो है वो हैंडल नहीं कर पाता. बट व्हेन वी टैप देन अवर एमेगडेला गेट्स काम. और जब हमारा जो एमेगडेला है वो काम होता है, देन हम जो है वो क्लियरली सोच पाते हैं कि अगर मेरे को इंटरव्यू जो है वो का डर है तो क्या क्या एरियाज हैं जिन पे मैं काम कर सकता हूँ. या फिर अगर जो है वो कोई चीज नहीं आती तो इट इज ओके कि आप ऑनेस्टली बोल दो कि ये चीज मेरी जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है. और इन केस आप फेल भी हो जाते हो इंटरव्यू में, ये आपका जो, अगर आपने जैसे टैपिंग करी तो यू विल सी कि दिस इज नॉट द ओनली जॉब इन द वर्ल्ड, यू कैन ट्राई मल्टीपल टाइम्स. तो वो क्लैरिटी तब आती है जब आपका माइंड शांत हो. और कहीं ना कहीं टैपिंग हमें जो है वो हमारे एमिगडाला को शांत करता है, जिसकी वजह से हम वो क्लियरली सोच पाते हैं जो कि अदरवाइज हम नहीं सोच पाते जब हम जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में होते हैं या फिर जो है वो किसी सिचुएशन से इमोशन से ओवरवेलम होते हैं, देन वी आर नॉट एबल टू थिंक दैट. सो इन दैट टैपिंग रियली हेल्प्स अस. ये हम लोग का जैसे एक इंडियन मोडालिटी भी है ना, एक्यूप्रेशर, ये उससे यस. रिलेटेड
or Yeah, this is a yeah. different thing? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्यूप्रेशर प्लस साइकोलॉजी कि आप जो है वो इन पॉइंट्स को जो है वो टैप कर रहे हो तो जो है वो जो लाइक एनर्जी का फ्लो है वो इम्प्रूव हो रहा है। एट द सेम टाइम साइकोलॉजी इसलिए है बिकॉज वी आर फोकसिंग कि क्या है ऐसा इश्यू जो मेरे को जो है वो अभी बोदर कर रहा है। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साइकोलॉजी प्लस एक्यूप्रेशर यू कैन से। ओके ओके। और आपको इस मोडालिटी में इंटरेस्ट कैसे आया? मतलब आप और भी बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज करती होंगी या फिर आपने पढ़ा होगा, तो आपने इस पे एक्सपर्टीज क्यों चूज करी? आई थिंक फर्स्ट थिंग तो आई रियली फील लाइक कि आप मोडेलिटीज को नहीं चूज करते, मोडेलिटीज आपको चूज करती है। बिकॉज आई वॉज लाइक आई डोंट नो व्हाई आई वॉज सो मच ड्रोन टू टैपिंग। एक होता है ना कि किसी कोई चीज आपको नेचुरली जो है वो आप उसकी तरफ इंक्लाइन हो रहे हो। तो आई वो हम्म, फॉर मी आई फेल्ट लाइक कि मैं नेचुरली जो है वो आई डोंट नो बट टैपिंग से ज्यादा रेजोनेट कर पा रही हूँ कि दिस इज द मोडेलिटी आई वांट टू लर्न अबाउट, दिस इज द मोडेलिटी आई वांट टू स्प्रेड अबाउट। सो एक वो होता है ना नेचुरली जो है वो इंक्लाइन जो है वो हुई थी लाइक आई गोट इंक्लाइन टू टैपिंग। बट आई फील लाइक कि इट्स लाइक हाँ कि शायद टैपिंग जो है वो ने मुझे जो चूज करा है कि यू कैन बी वन ऑफ द पर्सन हु कैन स्प्रेड दिस साइंस। सो आई फेल्ट दैट कि या दिस मोडालिटी चूज मी, नॉट आई चूज दिस जी। मोडालिटी। मैं जब भी आपके वीडियोस देखती हूँ तो मैं देखती हूँ आप बहुत शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं किसी एक स्पेसिफिक इस पे, लाइक कोई किसी एक स्पेसिफिक इमोशनल ट्रबल पे। तो आपको लगता है कितना टाइम लगेगा हमको, जैसे कोई बहुत स्ट्रेस्ड है, बहुत एंजाइटी में है, तो कितना टाइम उसको स्पेंड करना चाहिए एक्चुअली काम होने के लिए या फिर सही डायरेक्शन में जाने के लिए? ओके आई वुड से कि अगर आपको जो है वो कहता है ना कि अनलेस एंड अनटिल होता है ना डीप इमोशनल ट्रोमा हो, डीप इमोशनल ट्रोमा होता है तो आपको जो है वो आई वुड से कि भी जो है वो 30 to 45 मिनट्स का एक सेशन लग जाता है उसको जो है वो उसकी लेयर्स को रिलीज करने में, बिकॉज ट्रोमास की भी लेयर्स होती हैं। बट अगर आप नॉर्मल जैसे डे टू डे जो सिचुएशंस का स्ट्रेस है, मे बी इंटरव्यू का स्ट्रेस है, मे बी जी। जो है वो कोई प्रेजेंटेशन देनी है उसका स्ट्रेस है, देन उसके लिए यू कैन जस्ट डू 5 to 10 मिनट्स ऑफ टैपिंग आप जो कर सकते हो जो भी आपको फील हो रहा है। एंड यू विल सी कि ऑल टुगेदर आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है और आपके एक्शंस चेंज हो रहे हैं। एंड सो आई वुड से कि अगर आप कोई डे टू डे जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो फील जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, जस्ट डू 5 to 10 मिनट्स ऑफ टैपिंग एंड यू विल बी गुड टू गो टू हैंडल दैट सिचुएशन इन अ मच मोर काम स्टेट। और आपके स्टूडेंट्स का ऐसा कोई टेस्टिमोनी है जिसमें आपको लगा कि मुझे तो पता है ईएफटी काम करता है, लेकिन Yeah. दिस इज लाइक, ये तो मुझे भी माइंड ब्लोइंग लग रहा है कि अच्छा इस पे भी काम किया या बहुत जल्दी काम किया? ऐसा कोई आपका एकदम ऐसा टेस्टिमोनी है जिसने खुद आपको शॉक किया हो? ओके आई थिंक अगर मैं बात करूँ टाइपिंग की तो जो है वो हमेशा ही रिजल्ट्स आपको जो है वो होता है ना कि भी जो है वो समटाइम्स हमें भी नहीं पता होता कि क्या कितने माइन्यूट लेवल पे हम चीजें जो है वो होल्ड करे हुए हैं। लाइक अगर मैं जो है वो बात करूँ, जैसे एक एग्जांपल मैं अपना जो है वो शेयर करना चाहूंगी। लाइक जब मैं फर्स्ट टाइम मेरे को जो है वो टैपिंग थोड़ा सा डीपर में जो है वो पता चला, देन आई वाज टैपिंग ऑन द फियर ऑफ रिजेक्शन। एंड मैं जब उस रिजेक्शन पे टैप कर रही थी तो आई रियलाइज कि मैं जो है वो अपनी फर्स्ट क्लास की मेमोरी तक पहुंच गई कि फर्स्ट क्लास में जो है वो देयर वाज अ टीचर, उन्होंने पूछा था कि मेरे से कि लाइक ओके सो व्हाट यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर, लाइक होता है ना बच्चों से पूछते हैं। तो शी आस्क्ड मी, उस टाइम मेरे पास कुछ जवाब नहीं था, देन आई मैं जो है वो नहीं जवाब दे पाई उस चीज का। देन उन्होंने शायद कुछ कमेंट दिया था कि भी जो है वो आई वोंट बी एबल टू डू फाइनेंशियली गुड, आई विल जस्ट डू हाउस होल्ड वर्क। तो आई डिडेंट नो कॉन्शियसली कि वो मेमोरी मेरे जो है वो सबकॉन्शियस में जो स्टोर्ड है। बट टैप करते हुए आई डोंट नो कैसे जो है वो सरफेस हुई। तो देन आई रियलाइज कि ओके कि अगर मैं फर्स्ट क्लास तक की जो है वो मेमोरी को जो है वो सबकॉन्शियस में होल्ड करे हुई हूँ, तो क्या क्या जो है वो मेरा जो सबकॉन्शियस या फिर मेरी बॉडी जो है वो होल्ड करे हुई है। सो दैट टाइम आई रियलाइज कि ओके समटाइम्स हमें लगता है कि हम चीजें भूल गए हैं, बट हमारी जो सबकॉन्शियस है प्लस हमारी बॉडी है वो हर एक इमोशन को जो स्टोर करे हुए है। सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है वो जहां से वो रूट स्टार्ट हुआ है, मे बी फियर ऑफ रिजेक्शन का या फिर नॉट बीइंग गुड इनफ, अगर हम उन मेमोरीज पे ही जो टैप करके उनके इमोशंस को रिलीज कर दें, मे बी गुस्सा आया होगा, मे बी डाउट फील हुआ होगा, अगर हम इमोशंस में जाके अपने उन मेमोरीज में जाके उन इमोशंस को रिलीज कर दे, देन वी आर एबल टू सी कि उनका ओपिनियन मेरी लाइफ को डिफाइन नहीं करता। बट वो शायद तब हो पाता है जब आप उन इमोशंस को उस पर्टिकुलर मेमोरी से रिलीज कर देते हो, अदरवाइज तो आप उसी को जो लूप पे जो चलाते रहते हो अपनी लाइफ में। सो दैट टाइम आई रियलाइज कि ओके कि there was something कि we are storing so much and we are not even aware and that is ruling our life. So that time I realized. Yeah.
ये बहुत प्रोफाउंड लर्निंग आपने बताई कि हर एक इमोशन अभी भी स्टोर्ड है, आपको याद हो या Yeah. आपको ना, बट बॉडी में और माइंड में वो चीज स्टोर्ड है। और Yeah. आपको जो पता है आप उसको हील कर सकते हो नॉर्मली अदर हीलिंग मोडालिटीज से, Mm-hmm. बट Yeah. आपको वो भी बता रहा है, वो इमोशन से भी फ्री कर रहा है जिसके बारे में इवन आप भी अवेयर नहीं हो। तो ये बहुत मतलब दिस इज अ प्रोफाउंड शेयरिंग प्रिया। तो Yes, आपको क्योंकि मतलब, अदरवाइज, सो नहीं नहीं बोलिए। आई वाज सेइंग कि वही ना कि हम यूजुअली हीलिंग मोमेंट्स पे करते हैं जो हमें याद है, बट जो हमें याद ही नहीं है बट वो हमारी लाइफ को रूल कर रही है। दैट इज व्हाई लाइक टैपिंग रियली हेल्प्स। कि मेरे को भी नहीं जो वो आइडिया था कि मैं इन मोमेंट्स पे भी टैप करने वाली हूँ, बट व्हेन आई स्टार्ट टैपिंग तो एक होता ना, इट्स लाइक आपका सबकॉन्शियस को आप स्पेस दे रहे हो बोलने का कि देखो ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। एंड व्हेन यू गिव दैट वॉइस टू योर सबकॉन्शियस एंड प्लस आप टैप कर रहे हो, तो वो इमोशन साथ के साथ रिलीज हो रहे हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबकॉन्शियस को सबसे पहले स्पेस दो कि ये चीजें हैं जो आज भी बोदर कर रही है। एंड जो है वो एंड द सेकंड टाइम रिलीज यूजिंग टैपिंग, कि गुस्सा आया था तो आया था, बट जो है वो टैप करके वो जो गुस्सा है वो एक्सप्रेस करो, सो दैट यू डोंट होल्ड ऑन टू दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट, दैट इमोशन फॉर द इंटायर लाइफ। बिकॉज अल्टीमेटली वी ऑल हैव लाइक जैसे बोलते हैं जो है वो फिजिक्स में कि जो है वो यूनिवर्स में जो एनर्जी है दैट इज कॉन्स्टेंट। तो अगर मेरी एनर्जी वहां कंज्यूम होगी तो फिर मैं लाइफ के फ्यूचर में मेरे को कुछ क्रिएट करना है, मेरे को अपने गोल्स पे काम करना है, तो मेरी एनर्जी तो वहां ब्लॉक है ना, तो मैं कैसे अपने जो गोल्स पे काम करूंगी। सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि जो पास्ट के बैगेजेस हैं उनसे एनर्जी रिलीज करेंगे तभी तो हम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर पे फोकस कर पाएंगे। Yeah. आपसे बात करके अभी मेरे को एकदम एक आहा मोमेंट आया। आपने बोला आपको गुस्सा आया है, आप उसको रिलीज करो या एक्सप्रेस करो। यूजुअली हमको ये बोलने के लिए मिलता है कि आपको गुस्सा आया है कंट्रोल करो या एंगर हम्म। मैनेजमेंट करो, तो आप बोल रहे हैं हम्म। मैनेज मत करो, एक्सप्रेस हम्म। करो, और हम्म। ईएफटी से वो। सो आप ये Yeah. बोलना चाह रहे हैं? यस, ओके ओके। क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमें जो आई फील लाइक कि एक होता है ना कि आपको आप एक होता है ना आप अपने इमोशंस को भी जज कर रहे हो कि मेरे को गुस्सा आ रहा है तो मेरे को गुस्सा कैसे आ सकता है। मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, गुस्सा आना जो है वो मेरे लिए नॉर्मल है। बट जो है वो एक होता है ना आप अपने आप को जो है वो एज पर सोसाइटी स्टैंडर्ड्स एक जो है वो फिक्स कर रहे हो कि गुस्सा तो नहीं आना चाहिए, गुस्सा तो नहीं आना चाहिए, बट ह्यूमन इमोशन है, आएगा आएगा बार बार आएगा। उतना ही आप अपने आप को जज करोगे कि मेरे को गुस्सा क्यों आ रहा है, मेरे को गुस्सा क्यों आ रहा है। जबकि लाइक we don't give ourselves the space कि I can have each and every emotion. I don't need to run away from these emotions. बस ये है कि जैसे टैग करते हुए जब हम जो है वो इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं कि हाँ मेरे को गुस्सा आ रहा है, तो वो जो बॉडी चार्ज होता है ना जो एंगर का वो रिलीज हो जाता है। और उसके बाद जो अगर आप एक्शन लोगे, कई बार जो है वो शायद वो गुस्सा आपको कुछ ना कुछ डायरेक्ट भी कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, कुछ सिचुएशन में मेरे को लगता है कि मेरे को जो है वो गुस्सा सिर्फ ये टीच करने की कोशिश कर रहा है कि सेट योर बाउंड्रीज, यू आर नॉट सेटिंग योर बाउंड्रीज, तो जो है वो जिसकी वजह से पीपल आर टेकिंग योर एडवांटेज अगेन एंड अगेन। तो वो गुस्सा शायद मेरे को वो लेसन टीच करने की कोशिश कर रहा है, बट मैं उस गुस्से को जो है वो एक होता है ना गुस्से से ही इतना परेशान हूँ कि मैं शायद वो लेसन पे फोकस ही नहीं कर पा रही। सो दैट राइट। इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अपने इमोशंस को समझो, उनको स्पेस दो कि आई एम फीलिंग दिस पर्टिकुलर इमोशन, ये मेरे को टीच क्या करना चाह रहा है। और जब आप उस लेसन को जो है वो सीख लोगे ना, देन वो सिचुएशन आपको बोदर नहीं करेगी। एंड आई एक चीज मेरे को जो है वो रियली आई फील पर्सनली, कोई भी इमोशन अननेसेसरी जो है वो नहीं क्रिएट किया गया है। अगर जो है वो एंगर है तो उसका अपना पर्पज है, देन जो है वो अगर सैडनेस है उसका अपना पर्पज है। बट वी जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन सो मच ऑफ कि पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कि हम जो हमारे अदर इमोशन हैं उनको वो स्पेस ही नहीं देते जो है वो अक्नोलेजमेंट का, और उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। द मोर वी अवॉइड द मोर दे विल सरफेस इन अवर लाइफ। तो आपने अभी एक एक मिथ बस्ट किया है जो लोग हमेशा बोलते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो। मतलब आप बोल रहे हो फेक पॉजिटिविटी नहीं, एक्चुअली जब आप नेगेटिव होते हो आप उन इमोशंस के साथ भी रहो, आप उन इमोशंस को भी प्रोसेस करो। तो ये या। बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि अभी आप अगर देखोगे पूरे इंटरनेट में फैला है, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, डोंट बी नेगेटिव, बट आप बोल रहे हो कि नहीं, इवन नेगेटिव इमोशंस आर कमिंग टू टीच यू समथिंग, राइट? दिस इज रियली गुड। तो आपको लगता है, चलो एंगर हो गया, इसके अलावा एंजाइटी या स्लीप इश्यूज पे भी काम करता है टैपिंग? यस, वेरी मच लाइक स्लीप का अल्टीमेट रीजन क्या है, कुछ थॉट्स हैं, कुछ मेमोरीज हैं जिनको मैंने अब तक जो है वो कभी कन्फ्रंट नहीं करा।
एंड जी वो जैसे ही मैं सोने जा रही हूँ तो जो है वो कहता है ना, वो थॉट्स जिनको मैं दिन में तो शायद काम करते हुए जो है वो अवॉइड कर रहा हूँ कि भी मैं ये काम कर रही हूँ, मैं वो काम कर रही हूँ, मैं तो बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, बट व्हेन यू गो टू स्लीप देन यू फील लाइक कि अब मेरे पास कुछ नहीं है अवॉइड करने के लिए। तो वो थॉट्स जिनको मैं अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर जो मेमोरीज जिनको मैं अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, दे विल कम बिफोर स्लीपिंग। यू विल सी कि अब ये जा क्यों नहीं रहे, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव दैट स्लीप इशू। तो टैपिंग में आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी आपको मेमोरीज, जो भी आपको जो है वो इमोशंस परेशान कर रहे हैं, आप उनको फेस करो। और जितना आप उनको फेस करोगे ना, उतना जो है वो ये तो ना, यू विल फील कि इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी जो है वो मैंने उस सिचुएशन को बना लिया है। इट इज जस्ट मेरी बॉडी, मेरे इमोशंस मेरा जो है वो अटेंशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू टीच मी समथिंग। सो अगर हम जो है वो उन इश्यूज को जो है वो एड्रेस कर लें, उन अनकंफर्टेबल मेमोरीज को जो है वो एड्रेस कर लें, देन स्लीप इज नॉट एन बिगर इशू। बट वही है ना कि हम फेस करना नहीं चाहते, एंड बिकॉज हम फेस नहीं करना चाहते, वी कीप एक्सपीरियंसिंग दैट एंजाइटी, वी कीप एक्सपीरियंसिंग दैट स्लीप इश्यूज। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और टैपिंग कहीं ना कहीं हमें एक होता है ना कि भी जो है वो जेंटली उन इश्यूज को जो है वो फेस करने में हेल्प करती है, एंड व्हेन वी फेस दोज इश्यूज देन वी आर एबल टू लेट गो ऑफ देम मच मोर इजीली। So yeah, जी tapping really helps in हाउ sleeping and anxiety. तो हाउ क्विकली समवन कैन शिफ्ट देयर इमोशन? आपका जो सबसे शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ हीलिंग है वो कितना है? हाउ क्विक यू हैव हील्ड समबडी विद सम इशू? ओके, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम जो है वो टैपिंग की बात करें, तो यूजुअली इसमें जो है वो लेयर्स होती हैं कि आप हर एक इशू की भी जो है डिफरेंट डायमेंशंस होती है। जैसे अगर मैं मनी की बात करूं, तो मनी की भी अपनी डायमेंशंस होंगी। मनी के केस में मान लीजिए जो है वो बिलीव्स होंगे कि जैसे हमने जो है वो बचपन से सुना है, पैसा पेड़ों पे नहीं उगता, या फिर जो है वो मनी बहुत सारे हार्ड वर्क के बाद ही आती है, या फिर मनी जो है वो टाइम के एक्सचेंज में ही आती है, या फिर जो है वो कि जो है वो एक तो रिच पीपल आर ग्रीडी, बस जो मूवीज देखी है। मेरा बिलीफ है मनी टाइम के एक्सचेंज से आती है। तो आप मेरी हेल्प कर रहे हो अभी ये वाले भी तोड़कर। मुझे ऐसा श्योर। लगता है कि मनी और टाइम का एक्सचेंज जरूरी है। हाँ, बिकॉज आई फील लाइक कि कहीं ना कहीं ये जो हमें कंडीशनिंग जो बचपन से जो है वो इस तरीके की मिली है कि भाई जो है वो कि दीज आर द थिंग्स यू हैव टू डू इन ऑर्डर टू मेक मनी। बट जितना मैं जैसे धीरे धीरे जैसे टैपिंग को जो रियलाइज करूँ, प्लस आप भी रियलाइज करोगे, तो जितने भी जो है वो कोचेस हैं, हीलर्स हैं, जो कि जो है वो सच में जो है वो करोड़ों कमा रहे हैं, दे ऑलवेज सेज मनी इज एन एनर्जी, मनी इज एन एनर्जी। तो एंड प्लस ऐसा नहीं है कि जो है वो अगर सिर्फ हार्ड वर्क से आ रही होती, तो जो है वो देर आर लेबरर्स जो कि जो है वो एक नॉर्मल पर्सन से बहुत ज्यादा जो है फिजिकल हार्ड वर्क करते होंगे, बट दे आर नॉट मेकिंग द लॉट्स ऑफ मनी। वहीं अगर आपने जो है वो कुछ लोगों को देखा होगा, एंड प्लस मैं अगर मैं बात करूं अपनी जो है वो, जैसे मैं अगर टैपिंग की बात करूं, प्लस मैं जो है वो पर्सनल डेवलपमेंट में जितने भी कोचेस से कनेक्टेड हूँ, आई डोंट फील कि वो जो है वो पर्सन हैं जो कि होता है ना कि भाई जो है वो चौबीसों घंटे वर्क कर रहे हैं, या फिर जो है वो 18-18 घंटे की मेहनत कर रहे हैं तब जाके वो करोड़ों कमा रहे हैं। नहीं, उन्होंने जो है वो अपना पर्टिकुलर शेड्यूल जो है वो बना रखा है कि दिस इज द टाइम आई एम गोइंग टू हैंडल दीज पीपल, एंड बाकी का टाइम जो है वो मेरे अपने लर्निंग के लिए है, अपनी जो है वो हेल्थ और अपनी रिलेशनशिप के लिए है। तो अगर ऐसा होता तो हाउ दे आर एबल टू मेक लॉट्स ऑफ मनी? सो आई रियली फील लाइक कि अल्टीमेटली आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो आपकी रियलिटी क्रिएट कर रहा है। तो जस्ट आइडेंटिफाई कि आपके क्या बिलीव्स हैं जो आपको स्टॉप कर रहे हैं फ्रॉम मेकिंग मनी। और वो सबके अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि सबके पेरेंट्स के जो है वो जो उन्होंने टीच करा होगा, प्लस जो है वो जिस तरीके के जो सर्कल में वो रहेंगे, तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो यूजली एक इशू को जो है वो टैप करने में जो है वो लाइक हमें जो है वो एक सेशन की अगर हम बात करें तो जो है वो इट टेक्स अराउंड 45 to 60 मिनट्स। बट मैं फिर भी बोलूंगी कि जैसे मैं अपने खुद की बात करूं, तो जो है वो किसी भी इशू को अगर मेरे को बिल्कुल डीपर लेवल पे जो है वो हील करना है, चाहे वो कोई बिलीफ भी हो, तो आई मेक श्योर कि मैं उस इशू पे जो है वो एटलीस्ट जो है वो 15 to 20 डे टैपिंग करूं, देन इट विल गो लाइक कम्प्लीटली फ्रॉम माई लाइफ। अदरवाइज क्योंकि एक होता है ना कि इतने साल की कंडीशनिंग है, इट ब्रिंग बैक, वो आ जाती है बार बार। बट अगर मैंने उस इशू पे जो है वो लगातार जो है वो 15 दिन जो है वो टैप कर लिया, देन इट इज गोइंग टू एलिमिनेट फ्रॉम माई लाइफ। सो दिस इज व्हाट आई हैव रियलाइज बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, कि अगर आप एक इशू को पकड़ो और उस पे जो है वो 15-20 दिन तक जो है वो टैप करो, देन यू आर एबल टू लेट गो ऑफ दैट बिलीफ फ्रॉम योर लाइफ। आपको लगता है किसी भी हीलिंग मोडालिटी के लिए कोच की जरूरत है, या आप मानते हो सेल्फ हीलिंग? क्योंकि दो स्कूल्स हैं, एक बोलता है सेल्फ हीलिंग करो, एक बोलता है कोच के पास जाओ। तो
आपको क्या लगता है दोनों में से कोई एक सही है या दोनों सही है, या किस टाइम पे सेल्फ हीलिंग काम करेगी और किस टाइम पे आपको कोच की जरूरत पड़ेगी? आपका कुछ व्यू है इस पे? इसमें एक चीज मैंने, जैसे मैं खुद भी मानती हूँ और जो मैंने मितेश सर से भी जो लर्न करी है, कि हम अपने पैटर्न से रिलेटेड ब्लाइंड होते हैं। कहाँ मैं गड़बड़ कर रही हूँ, आई कांट सी। कोई दूसरा बंदा आराम से देख के बोल देगा कि ये इसका यहाँ पे ये गलत जा रही है, कि ये जो है वो जो एक्शंस ले रही है या फिर कुछ ना कुछ मतलब गड़बड़, क्या इसके पैटर्न्स में जो है वो गड़बड़ है। वो दूसरा बंदा जो, बिकॉज वो जो होता है ना, बाहर से देख रहा है, दैट कैन इजिली आइडेंटिफाई कि दिस इज द इशू। अगर ये इस इशू पे काम करे तो जो है वो शी कैन गेट रिजल्ट क्विकली। बट जब हम अपने आप को जो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हम उतने इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते। सो दैट इज वाई वी नीड दैट कोच, जो कि हमें जो है वो बाहर से जो है वो हमारे पैटर्न्स को देख के हमें गाइड कर सके। बिकॉज हम अपने पैटर्न्स को नहीं, जो है वो एक होता है ना, हम अपने पैटर्न्स में इतना इंगेज हो जाते हैं कि हम उन पैटर्न्स को देख ही नहीं पाते। सो दैट इज वाई आई रियली फील लाइक कि जो वी नीड मेंटर्स, जो कि आपको जो है वो बता सके कि कहाँ आप जो है वो ऑब्जर्व करके कि दिस इज द थिंग वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, अगर आप इस पे काम करो तो यू कैन हील फास्टर। एंड सेकेंड थिंग विच बट आई हैव रियलाइज कि दैट यू रियली नीड टू शो अप फॉर योर सेल्फ। सिर्फ जो है वो आप मेंटर्स के पास चले जाओ तो इट डजेंट मीन कि मैं जैसे along with tapping I'm a like a assistant professor as well, you can say teacher as well। and मैं जो है वो हर बच्चे को जो है वो सेम क्लासमेट से टॉपिक कराऊंगी। बट कुछ बच्चे होंगे जो कि उस जो है वो टॉपिक पे खुद से जो स्टडी करेंगे, खुद से जो अपनी प्रिपरेशन करेंगे, नोट्स बनाएंगे, उसको जो रिव्यू करेंगे, दे विल बी एबल टू डू बेटर। वहीं कुछ बच्चे होंगे जो कि सिर्फ जो है वो अपने कोच पे जो है वो रिलाई करेंगे, उसके बाद कोई एफर्ट्स जो है वो नहीं करेंगे। तो उनके रिजल्ट्स डिफरेंट होने वाले हैं, बिकॉज अल्टीमेटली जो पर्सन जितना अपने आप पे काम करेगा, उसके रिजल्ट्स उतने ही जो है वो इंक्रीज होंगे। सो द टू थिंग्स इज वी नीड अ मेंटर, क्योंकि हम अपने पैटर्न्स को जो है वो नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। प्लस ऑलवेज लर्न, कि कई बार होता है ना, जरूरी नहीं है कि हम हर लेसन अपनी ही गलतियों से सीखें। कई बार एक होता है ना कि किसी पर्सन के पास अगर जो है वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसने आपसे ज्यादा दुनिया देखी है, तो अगर हम अपना टाइम सेव कर सकें उनसे लर्न करके, देन दैट इज द बेस्ट थिंग। वाई वी नीड टू री इन्वेंट एवरीथिंग, कि जब ऑलरेडी जो देर आर पीपल हु आर रेडी टू टीच यू, और प्लस वो टीच करने के लिए जो है वो तैयार है, जो कि आप अचीव करना चाह रहे हो। अगर आप जो है वो फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन बिजनेस जो है वो बिल्ड करना चाह रहे हो, तो लर्न फ्रॉम दैट पर्सन जिसने ऑलरेडी अपना सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस जो है वो स्टार्ट करा है। इट विल गोइंग टू सेव मच ऑफ योर टाइम। एंड सेकंड थिंग इज आई रियली फील लाइक people need to show up for themselves। इट्स नॉट कोच रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जो है वो आपने सिर्फ कोर्स ले लिया, इट डजेंट मीन कि यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट। आपके रिजल्ट डिपेंड करते हैं कि आप कितना अपने जो है वो अपने लिए शो अप करते हो, अपने जो है वो अपने लाइक काम पे फोकस करते हो, दैट इज गोइंग टू क्रिएट रिजल्ट। सो इट्स लाइक द कलेक्टिव एफर्ट्स विल मेक यू मोर सक्सेसफुल, मोर हैप्पियर, मोर हेल्थियर, इंस्टेड ऑफ ओनली वन पर्सन डूइंग द टास्क। हाँ, ये मैं भी मानती हूँ कि अगर आपने किसी कोच का साथ लिया तो आपका जर्नी इजी हो जाता है। पाथ आपको पूछ पूछ के जाने की जगह आपको एक पाथ मिल जाता है, लेकिन चलना आपको खुद ही है। तो मतलब जर्नी इजी हो जाती है, जल्दी आप उस पे काम कर सकते हो। खुद से करोगे तो टाइम लग सकता है, लेकिन आपको आपके लिए शो अप करना पड़ेगा। तो या मैं मैं मेरे को बिल्कुल सही लग रही है आपकी बात। और ये सिर्फ इमोशनल पेन पे काम करता है ईएफटी, या फिजिकल पेन पर भी काम करता कि इट वर्क्स ऑन बोथ। क्योंकि प्लस मैंने एक चीज रियलाइज करी है कि फिजिकल पेन के पीछे भी कोई ना कोई इमोशन है, जो कि आपने अभी तक एड्रेस नहीं करा है। और बिकॉज वो एड्रेस नहीं करा है, तो जो है वो कहीं ना कहीं होता है ना, बॉडी आपको सिग्नल देने की कोशिश कर रही है कि कुछ है जो आप लेट गो नहीं कर पा रहे। तो जो है वो, चाहे वो फिजिकल पेन के थ्रू हो चाहे इमोशन के थ्रू, बट वो सिग्नल दे रही होती है। तो फिजिकल पेन के पीछे भी जितना मैंने जो है वो मेजोरिटी ऑफ द केस में जो रियलाइज करा है, कि कुछ ना कुछ जो है वो मेमोरीज होती है, कुछ ना कुछ इमोशन होता है, जो कि लोग जो है वो एड्रेस नहीं करना चाह रहे, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में स्टोर है। अगर वो उस इमोशन पे काम करे, देन दे कैन हील देयर फिजिकल पेन मच मोर इजीली। है। ओके, आपके पास स्टूडेंट्स किस चीज के लिए ज्यादा आते हैं? आपने क्या पैटर्न देखा है? लोग हेल्थ के लिए ज्यादा आते हैं, या रिलेशनशिप, करियर, या मनी? आपका स्टूडेंट का एक सेक्शन होगा, वो किस एरिया पे ज्यादा फोकस करते हैं? आई थिंक ज्यादातर मैंने जो है वो देखा है, दैट इज फर्स्ट इज मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम्म, क्योंकि कहीं ना कहीं ये है कि हमने जो पैटर्न्स जो मनी से रिलेटेड जो लर्न करे हैं फ्रॉम पीपल, या फिर जो है वो जो हमारे पेरेंट्स से सोसाइटी से लर्न करे हैं, दे आर नॉट द हेल्दी पैटर्न्स। तो सबसे पहले जो लोग है वो जो है वो मनी चैलेंजेस से रिलेटेड जो है वो मेरे पास आई फील कि जो सबसे ज्यादा आते हैं। देन सेकंड इज रिलेशनशिप इश्यूज,
क्योंकि रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं वी हैव ऑब्जर्व अनहेल्दी पैटर्न्स फ्रॉम पीपल कि भाई जो दिस इज रिलेशनशिप इज सपोज टू बी। तो दीज आर द टू कोर थिंग्स विच आई कैन सी कि ओके, ये कहीं ना कहीं जो है वो टू कोर इश्यूज है जिसपे जो लोग जो है वो रियली वांट टू वर्क ऑन। बट एक चीज आई ऑल्सो रियलाइज कि people want the result but they don't want to pay, which I have realized. Like, if you really value something, then you need to make money for that. If you are saying that for example, I am coming for to you for a session and I'm saying I want to heal my money issues, and I say this is the charges for my sessions, and they say okay, sorry, I can't afford it. They can go through that financial struggle for one more year, but they are not ready to pay. So हाँ sometimes we don't value our healing as much, and we expect the other person to value our healing. That's not the way. If you really want to heal, then you need to give yourself that importance. Because if you are not giving yourself that importance, if you are not giving that much importance to your money area, then nobody can help you. First, you need to help yourself. First, you need to be really committed to. And I think one thing from the coaching community I have learned, even फॉर यू इट मे हैव हैपेंड, कि हमेशा जरूरी नहीं है कि जब भी हमने कोर्सेज बाय करे वी वर एबल टू अफोर्ड, बट बिकॉज दैट वाज इंपॉर्टेंट फॉर अवर ग्रोथ वी समहाउ मैनेज द मनी, बिकॉज दैट वाज अवर कमिटमेंट टू अवर सेल्फ, that I want to improve this area of life. So जी sometimes people lack that commitment as well. They want the result, but they don't want to make that efforts of financial efforts, time-wise efforts. So without efforts, you can't get that result. You need to invest your time. You need to invest your effort, money as well. Even today as well, I say कि मैं जो इतने कोशिश में जो invest करती हूँ, and I really feel like कि भी जो है वो जो जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि if I don't heal myself and if I don't prioritize myself, then nobody else is going to prioritize me. So I would really encourage people to have coach and we spending different things जो कि शायद हमारी लाइफ में एक होता है ना, उतनी वैल्यू भी नहीं हाँ रखते हम, जो है वो कई बार मटेरियल चीजों पे इतना इन्वेस्ट करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग ऑन कोचिंग, बिकॉज आई फील लाइक कि इट्स नॉट नॉर्मल फॉर पीपल टू स्पेंड ऑन कोचिंग। उनके लिए जो है वो कहता है ना अदर चीजों पे जो स्पेंड करना, दे फील लाइक ये तो नॉर्मल है, बट व्हेन इट कम्स टू हीलिंग, व्हेन इट कम्स टू पर्सनल कोचिंग, दे फील लाइक कि इनके लिए जो है वो कौन पे करता है। इंडिया में आप देखेंगे स्कूल वगैरह सिर्फ नर्सरी के लिए एबीसी के लिए हम लोग 2 लाख 3 लाख देने को तैयार हो जाते हैं, ट्रू। लेकिन जब सेल्फ डेवलपमेंट की बात आती है तो फिर हम लोग फ्री कोर्स देख रहे होते हैं, यूट्यूब हम्म। पॉडकास्ट देख रहे होते हैं या यूट्यूब से हम्म। सीखने की कोशिश करते हैं। हाँ तो हम्म। ये एक इंडिया में अभी भी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करने का चलन आया नहीं है। प्रॉबली हम्म। धीरे धीरे लोग ये समझे। हम्म। ये चीज मैंने देखी है कि लोगों को सेल्फ डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च करने में थोड़ा सा दिक्कत होती शायद एक होता है ना उनकी वो कंडीशनिंग का ही पार्ट नहीं है कि भाई जो है वो अपनी ग्रोथ पे भी वी नीड टू, हम जो है वो कोर्सेज पे लर्न करते हैं, बट हीलिंग हो गया या फिर जो अपने जो पर्सनल डेवलपमेंट हो गया उसको जो है वो उतना प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे। बट अगर इफ वी प्रायोरिटाइज अवर सेल्फ एंड अवर लर्निंग प्लस अवर ग्रोथ अवर हीलिंग, देन वी आर एबल टू क्रिएट मच मोर रिजल्ट्स, बिकॉज अल्टीमेटली जब जैसा हम फील करते हैं उसी तरीके के रिजल्ट हम अपने लाइफ के डिफरेंट एरियाज में क्रिएट करेंगे। मेरी एक्चुअली एक स्टूडेंट ने मेरे को ये बोला है और मेरे को तब थोड़ा सा अजीब लगा कि हम मैं आप अभी से मुझे होपोनोपोनो सिखा रहे हो, मैं इतनी यंग हूँ और मेरी मम्मी तो स्पिरिचुअलिटी में 65 के बाद आई है। मतलब उनको लग रहा है इवन ये जो हीलिंग और कोचिंग वगैरह इंडस्ट्री है वो एक एज के बाद के लोगों को करनी चाहिए। ये सब भी ओके। काफी मिथ है अभी भी लोगों के, कि लोगों को लगता है कि हाँ ये सब करेंगे लेकिन एक बार करियर सेट हो जाए, रिलेशनशिप सेट हो जाए, उसके बाद करेंगे। तो बट ये आई फील लाइक द मोर यू सेट योर सेल्फ इमोशनली, द मोर आपकी जो यू विल बी एबल टू मेक मोर इनकम, द मोर यू विल एबल टू हैव ग्रेट रिलेशनशिप्स एज वेल। बिकॉज जब आपने अपने आप को मैनेज करना सीख लिया, प्लस आपने जो है वो अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख लिया, देन वो चीजें होता ना कि आप फिर उसी तरीके से अदर चीजों को भी हैंडल करोगे। सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट, एंड प्लस अगेन आई वुड से इट इज अ लिमिटिंग बिलीफ कि भाई जो है वो स्पिरिचुअलिटी एक एज के बाद ही जो है वो, बल्कि आई वुड से कि द मोर स्पिरिचुअल, जितना आप जाओ जितने यंगर एज में जो जो यू कैन हैव दैट स्पिरिचुअलिटी, द मोर यू विल बी एबल टू क्रिएट अ lasting impact on your life as well as the life of other people around you, because spirituality is all about like being your best self from each and every moment, and these things that can really help you. आपकी पर्सनल जर्नी क्या है, आपको इन सब में कब इंटरेस्ट आया, आप
शुरू में तो नहीं हुआ होगा, कोई एक टर्न आया होगा जब आपको लगा क्योंकि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए। तो आपका पर्सनल जर्नी क्या है इसमें? आई थिंक आई फील लाइक जैसे आज के टाइम पे तो जो है वो आई फील लाइक मेरे लिए जो है वो लोगों से बात करना, जो है वो यूट्यूब पे आना इज लाइक कम्प्लीटली नॉर्मल। बट देर वॉज अ टाइम कि आई वॉज नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट। इवन समटाइम्स नाउ आई रियलाइज आई फील लाइक कि मैं पीएचडी तक पहुंच गई थी, लाइक अच्छा। बट आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। कि सोचो कि एक हम्म। पर्सन जो है वो इतने साल जो है उसने अपने लाइफ के स्पेंड कर दिए, बट फिर भी दैट पर्सन इज नॉट कंफर्टेबल इन मीटिंग टू डिफरेंट पीपल, बीइंग कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ, इन माई स्किन। सो एक होता ना कि शायद मेरा वो जो पीक हो गया था, लाइक जब तक मैं जो है वो आई गोट एडमिशन इनटू पीएचडी, कि बहुत हो गया जो है अपने आप को रिजेक्ट करना, बहुत हो गया जो है वो अंडर कॉन्फिडेंस जो है वो प्ले करना। देन धीरे धीरे फिर जो है वो एक होता ना कि मैं जो है वो जैसे इन बुक्स की तरफ जो है वो सेल्फ हेल्प की जो बुक्स हैं वो मेरी लाइफ में जो है इंट्रोड्यूस हुई। तो वहां से थोड़ा थोड़ा मैंने समझना जो स्टार्ट किया कि कैसे जो है वो हमारे वर्ड्स प्लस हमारा जो, क्या हम अपने आप को जो है वो स्टोरी बार बार बोल रहे हैं, इट इज क्रिएटिंग अवर रियलिटी इन द आउटर वर्ल्ड। तो धीरे धीरे वो समझ में आया। देन बुक्स के बाद फिर जो है वो थोड़ा सा चेंज लगा कि हाँ ओके, धीरे धीरे मैं जो है वो आई एम एबल टू मीट टू पीपल, आई एम एबल टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। बट आई फील लाइक कि होता ना कि आपका जो पोटेंशियल है वो फिर भी आप कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे, बिकॉज शायद पास्ट में इतने सारे जो है वो इंसिडेंसेस हुए हैं, मेमोरीज हुई हैं, कि उनका ही वेट इतना ज्यादा है कि सारी एनर्जी तो वही कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप लाइफ में अपना खुद का कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे। सो एट दैट टाइम जो है वो धीरे धीरे जैसे फिर मेरे को जो है वो मितेश सर का जो सेशंस है उनके बारे में भी पता चला, तो वहां से थोड़ा थोड़ा होपोनोपोनो का जो है वो पता चला। फिर उसके बाद जो है वो टैपिंग के बारे में पता चला। फिर टैपिंग को और ज्यादा डीपर में जो है वो अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करा। देन आई वाज एबल टू सी कि जब मैंने अपने पास्ट को जो है वो लेट गो जो है वो करना स्टार्ट करा, तो आई हैड मोर एनर्जी टू क्रिएट, चाहे वो जो है वो इन टर्म्स ऑफ कोचिंग हो, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन हो। तो वो एनर्जी मेरे अंदर जो है वो आई फील लाइक कि तब आई जब जो है वो मैंने अपने पास के जो भी मेमोरीज थे, इंसिडेंसेस थे, या फिर जो भी स्टोरी मैं अपने आप को बोल रही थी कि वाई आई एम नॉट गुड इनफ, वाई आई एम नॉट कैपेबल इनफ, जैसे जैसे मैंने उसको लेट गो जो है वो करना स्टार्ट करा, आई फेल्ट कि मेरे पास ज्यादा एनर्जी है लाइफ में कुछ अच्छा जो है वो क्रिएट करने की। सो दिस इज हाउ आई गोट इनटू दिस जर्नी ऑफ टैपिंग एंड या। और आपका प्रोग्राम क्या है? आप अपने प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताइए। आप उसमें क्या पढ़ाते हैं, क्या ड्यूरेशन होता है, और मोस्टली किस एज के लोग आते हैं, फिर आप उनकी क्या हेल्प करते हैं? क्या है आपकी प्रोग्राम की जर्नी, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी? ओके, सो बेसिकली अगर मैं बात करूं जैसे टैपिंग में, एक तो मैंने जो कोर्स है वो क्रिएट कर रखा है फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल्स, स्ट्रेस फ्री सक्सेस, जिसमें बेसिकली जो है वो 15 जो है वो मॉड्यूल्स हैं, जिसमें कि जो है वो हर दिन 10 मिनट्स की जो है वो टैपिंग है दैट दे कैन डू। और जब वो जो है वो टैपिंग करेंगे तो उसमें हर जो है वो अ, हर एक जो है वो लेसन में एक डिफरेंट इश्यू को जो है वो हैंडल किया गया है। मान लीजिए एक दिन एंगर हो गया, एक दिन फ्रस्ट्रेशन हो गया, एक दिन में भी कन्फ्लिक्ट्स का जो फियर है। तो इस तरीके से जो भी डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं जो है वो जिसकी वजह से हम वर्क लाइफ में स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसके लिए जो है वो 15 जो वीडियोस है टैपिंग वीडियोस वो बनाए गए हैं, ताकि दे कैन लाइक डू दैट टैपिंग एनी टाइम एनी डे एंड देन दे कैन फील दैट रिलैक्सेशन। सो दैट इज वन कोर्स। उसके अलावा अभी जस्ट मैं प्रेजेंटली एक जो है वो अनदर कोर्स पे जो है वो काम कर रही हूँ, दैट इज टैप टू टेक एक्शन एंड टू अचीव योर गोल्स। सो इसमें बेसिकली मैंने 22 वीडियोस जो है वो बनाई है डिफरेंट डायमेंशंस पे, बिकॉज मैंने एक चीज पर्सनली रियली रियलाइज करी है कि ऐसा नहीं है कि भाई जो है वो मेरे पास कुछ ज्यादा एडिशनल जो स्किल्स हैं या फिर किसी और बंदे के पास जो है एडिशनल स्किल्स हैं जिसकी वजह से वो ज्यादा अचीव कर पा रहा है। इट इज जस्ट कि हमारे कुछ कॉमन ब्लॉक्स हैं, जैसे कि जब भी हम कुछ अभी अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें डर है लोग रिजेक्ट करेंगे या फिर जज करेंगे, या फिर जो है वो अपने अंदर सेल्फ डाउट होता है, या फिर बहुत सारी ऐसी जो ब्लॉक्स हैं। तो इन ब्लॉक्स की वजह से हम जो है वो लाइफ में जो है वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। तो मैंने जो है वो कोर्स बनाया ताकि हम उन ब्लॉक्स को जो है टैपिंग के थ्रू रिलीज कर सके। एंड द मोर वी रिलीज दिस ब्लॉक्स द मोर वी आर एबल टू सी कि क्या अपॉर्चुनिटीज है, कहाँ एक्शन लेने की जरूरत है। बिकॉज अल्टीमेटली जो है वो कोई भी लाइफ का गोल हो, यू नीड टू टेक एक्शन। एक्शन के बिना कोई भी जो है वो गोल अचीव नहीं कर सकते। सो दैट इज व्हाई आई क्रिएटेड दिस कोर्स ऑफ टैप टू टेक एक्शन टू अचीव द गोल्स, ताकि हम वो जो ब्लॉक्स हैं जो कि हमें स्टॉप कर रही हैं जो एक्शन लेने से, हम उसको जो लेट गो कर सके। द मोर वी लेट गो ऑफ दोज रेजिस्टेंस द मोर वी आर एबल टू टेक एक्शन। सो दीज आर लाइक बेसिकली रिकॉर्डेड कोर्स जो कि उनको जो है जिनकी एक्सेस उनको लाइफ टाइम जो मिलेगी, ताकि एनी टाइम दे कैन डू द टैपिंग एंड
start taking action. ओके, तो आप लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग देती हैं ताकि वो लोग अपने टाइम पे अपने पेस में उसको कर सकें, जब भी उनको एंजाइटी हो, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो अपने कोर्स पे ही वो चीज सर्च कर Yeah, सकते हैं एंड देन दे। ओके, और yeah. And I would, yeah, yeah. ये And 1 मंथ का कोर्स कि 90 डेज का? नो, इट इज बेसिकली जो है वो जैसे अगर मैं स्ट्रेस फ्री सक्सेस की बात करूं, तो दैट इज टोटल, अगर मैं बात करूं उसमें 24 वीडियोस हैं, 15 टैपिंग वीडियोस प्लस 3 होपोनोपोनो, 3 चक्रा मेडिटेशन एंड 3 ईएफटी गाइडेड मेडिटेशन। एंड अगर मैं जो है वो टैप टू टेक एक्शन टू अचीव द गोल्स की बात करूं, उसमें जो 22 की 22 जो है वो टैपिंग वीडियोस है। तो उसमें हर एक दिन जो है वो एक पर्टिकुलर ब्लॉक पे टैपिंग कराई गई है। तो इफ यू फील लाइक कि एक मान लीजिए कि किसी के केस में फियर ऑफ फेलियर आता है, तो वो उस वीडियो को जो है वो मल्टीपल डेज टैप कर सकता है। किसी केस में जजमेंट का डर ज्यादा होता है, तो वो उस पे जो टाइप कर सकता है। सो इट इज 22 जो है वो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं जिन पे टाइपिंग वीडियोस है। मेरी तरफ से तो सजेशन ये रहेगा कि आप हर दिन एक वीडियो पे जो है वो टैग कीजिए। उसके बाद फिर जो है वो, बिकॉज कई बार होता है ना, हमें नहीं पता होता कि ये हमारी ब्लॉक है, बट वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली हमें स्टॉप कर रही है। बट जो आपको लग रहा है कि जो डीपर ब्लॉक्स हैं, उन उन वीडियोस को आप जो है वो फिर क्या कर सकते हो, जो है वो कंटिन्यूस बेसिस पे, मान लीजिए 1 हफ्ता टैप कर लिया, 2 हफ्ता टैप कर लिया, बट द मोर यू डू टैपिंग एवरी डे, द मोर यू आर गोइंग टू सी रिजल्ट्स। बिकॉज मैंने एक चीज देखी है कि, या, नहीं नहीं, एंड मैंने बोलिए एक चीज आप। देखी है, हाँ, कि दैट पीपल, मैं मानती हूँ कि एक दिन आप टैपिंग करोगे तो जो है वो आपको एक रिलीफ महसूस होगा। हम्म, अगर आपको होता ना सच में वो जो कहता है ना मैजिकल रिजल्ट्स टैपिंग के देखने हैं, देन डू टैप फॉर जो है वो, कि एटलीस्ट जो है वो किसी भी टॉपिक को, किसी भी थीम को जो है वो 15 से 20 दिन दीजिए। मैं अपना खुद का एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे कि जब मैं जो है वो अपना यूट्यूब चैनल पर जो है वो काम कर रही थी, तो जो है वो मेरे को ध्यान है, आई थिंक मार्च में मेरे जो है वो 300 के अराउंड जो है वो कुछ सब्सक्राइबर्स थे। एंड जी, मैंने फिर ऐसे ही जो है एक टैपिंग कोच, उनका नाम है लाइना मूर, उनके जो है वो टैपिंग वीडियोस देखी। तो उनकी एक टैपिंग वीडियो है कि अपने जो है वो अपने बिजनेस के लिए लीड्स इंक्रीज करना, प्लस यूट्यूब की ग्रोथ को जो है इंक्रीज करना। मैंने वो जो है आई थिंक 21 दिन के लिए जो टाइप करी होगी, जितना मेरे को ध्यान है। कंटिन्यूअसली मेरे को था कि भी जो है वो मैं उस पर टाइप कर रही हूँ और मेरी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। और जैसे जैसे मेरी उस टाइपिंग की वजह से एनर्जी शिफ्ट हुई, आई वॉज एबल टू सी कि वो 300 सब्सक्राइबर 500 हुए, 600 हुए, 700 हुए, 1000 हुए। एंड अगर आज भी कोई मेरा चैनल जाके देखेगा ना, तो वो देखेगा कि उसमें पहले ग्रोथ ऐसे थी, एकदम से जो है वो फिर वो ग्रोथ ऐसे 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 होने लगी। तो वो जो ट्रेजेक्ट्री जो चेंज हुई ना, वो जो वो उस 15-20 दिन की जो मैंने टैपिंग जो करी थी ना उस पर्टिकुलर वीडियो पे, तब हुई। हम्म, तो दैट इज व्हाई आई रियली कमिट एंड से टू पीपल, प्लीज डू टैपिंग, किसी भी इशू पे जो है वो 15-20 दिन टैपिंग कीजिए। तब आप उसके वो जो मैजिकल रिजल्ट आप देखना चाहते हो ना, तब वो आपको जी। देखने को मिलेंगे। हाँ, लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी अपने कोच, अपनी मोडालिटीज चेंज करते हैं। उसके जगह या मैं हमेशा बोलती हूँ, आप किसी को भी चूज करो, मुझे चूज करो, किसी को भी चूज करो। आप 90 टू 6 मंथ एक कोच को दो, एक मोडालिटी को दो, फिर आप चाहिए तो चेंज करो। मैं फिर अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलती हूँ, आप अभी मेरे साथ कर रहे हो, आप और बाकी जगह पे मत जाओ, डिस्ट्रैक्ट कुछ मत हो, ये करो। फिर आप अपने हिसाब से, बिकॉज हमारे भी मल्टीपल कोचेस हैं, तो यू ऑल्सो कैन गो टू मल्टीपल कोच, पर एक चीज पे आप फोकस ऐसे करो। मेरा भी यही सजेशन रहता है। प्रिया, अगर आपसे किसी को कांटेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं? ओके कैसे सो आप मेरे को, लोग? ओके सो बेसिकली फर्स्ट वन इज यू कैन गो टू माय यूट्यूब चैनल, वहां पे जो है वो प्रिया सांगवान के नाम से मेरा जो है वो चैनल है। ओवर देयर मेरे जितने भी कोर्सेज आ रहे हैं, जितने भी मेरे जो है वो टाइपिंग रिसोर्सेज हैं, उन सब की जो इंफॉर्मेशन है दैट इज अवेलेबल ओवर देयर। प्लस इसके अलावा जो है वो जब आप मेरे यूट्यूब पे ही जाएंगे, तो वहाँ पे एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का जो है वो लिंक है, तो उस कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर मैं कुछ भी कोर्स ऑफर कर रही हूँ, 1-on-1 सेशन ऑफर कर रही हूँ, या फिर मेरे कोई भी जो है वो अपडेट है, कुछ भी मैं शेयर करना चाह रही हूँ, तो वो जो है वो उस कम्युनिटी में मैं जो है शेयर करती हूँ। तो people can follow me on these platform, WhatsApp community plus YouTube. There you can get all the details what I'm doing currently, what I have done in the past, and what I'm going to do in the future. ओके, मैं आपसे लास्ट 2 क्वेश्चन और पूछूंगी। एक तो ये कि जिन लोग बहुत लॉजिकल होते हैं, जिनको लगता है टैप करने से क्या ही हो जाएगा, जिनको हमेशा ये, जो लोग का हमेशा रहता है हर एक मोडालिटी पे एक शक वाली बात होती है, उनको स्केप्टिकल लगता है कि ये कुछ नया ही है, इससे कुछ Mm-hmm. होना नहीं। तो आप Mm-hmm. उनको क्या बोलोगे, जिनका बहुत लॉजिकल माइंड कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करता? ओके, अगर सिर्फ उनको, जैसे अगर सिर्फ बात होती है लॉजिक को लॉजिक से काउंटर करने की, देन अगर आप जो टैपिंग को सर्च करोगे, तो जो है वो 100+ जो है वो साइंटिफिक स्टडीज है जो प्रूव करती हैं कि जो टैपिंग है इट वर्क्स।
अगर मैं बात करूं साइंटिफिक जो उसकी बात, सेकंड साइंटिफिक टर्म की बात करूं, तो देयर इज अ पर्टिकुलर स्ट्रेस हार्मोन इन आवर बॉडी दैट इज कोर्टिजोल। तो जब हम जो टैप करते हैं तो वो जो कोर्टिसोल का लेवल है वो रिड्यूस हो जाता है, एंड दैट इज साइंटिफिक। जी प्लस उसी जी। तरीके से जो है वो अगेन साइंटिफिक स्टडीज हैं जो कि प्रूव करती हैं कि जो है वो टैपिंग वर्क्स। दीज आर और लाइक प्रॉपर साइंटिफिक स्टडीज, जिसमें कि एक होता है ना कि आपने जो है वो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करके देखे, फिर उसके बाद जो है वो रिजल्ट्स अगर जो है वो वेरीफाई हुए या नहीं हुए, उसके बाद वो पेपर्स पब्लिश हुए। तो इट इज लाइक वेरी साइंटिफिक। आप जो है वो इंटरनेट पे जाके जो है वो सर्च कर सकते हो कि भाई जो है वो इज टैपिंग साइंटिफिक, डज इट रियली हेल्प, then you will find that scientific articles proving that it works. And I would say again, don't believe me, don't trust, do, उसके बाद बताओ। कि एक होता है ना कि किसी चीज को करने से पहले रिजेक्ट मत करो, हैव दैट ओपन माइंड कि मैं करके देखता हूँ कि जो है वो क्या मेरे ऊपर वर्क कर रही है या नहीं। अगर करने के बाद आपको लग रहा है नहीं वर्क करी, तो कोई नहीं, छोड़ दो। कोई होता है जबरदस्ती, जबरदस्ती तो है नहीं कि आपको करना पड़ेगा। बट डोंट हैव दैट क्लोज माइंड कि बिकॉज मेरे को लगता है कि ये चीज काम करेगी ही नहीं, मैं ट्राई ही ना करूँ, बिकॉज फिर आप शायद कुछ ऐसा जो है वो मिस कर रहे हो जो कि जो है वो आपकी लाइफ में एक मैजिकल रिजल्ट जो है वो क्रिएट कर सकता है। सो जिनको भी डाउट है, आई वुड से 10 मिनट टैपिंग करके देख लो। अगर फर्क पड़ता है तो कंटिन्यू कर लेना, अगर नहीं पड़ता तो छोड़ देना, बट ट्राई करो। परफेक्ट परफेक्ट। और मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आई नो ईएफटी आपकी कॉलिंग है, आप ईएफटी में ही एक्सपर्ट हो, पर कौन सी एक दूसरी एक मोडालिटी है जिस जो आपको लगता है कि हाँ ये भी मुझ पर बहुत काम करती है, या तो आप पे या तो आपके स्टूडेंट पे, बट ईएफटी के अलावा एक मोडालिटी जिसने आपको बहुत हेल्प किया हो? ओके, आई थिंक मैं एक लाइक वैसे मैं होपोनोपोनो भी जो है वो कंटिन्यूअसली करता हूँ ना, जो है वो आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इन माय लाइफ। स्पेशली जब मैं मितेश सर के साथ सेशंस में करती हूँ तो आई फील कि हाँ, वो मेरे को जो रिलीफ जो है वो महसूस हो रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक लाइक होपोनोपोनो से भी अगर मैं ऊपर बात करूँ तो जैसे आई आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट साहिल सर। जैसे अगर आप जो है वो मितेश सर की कम्युनिटी को जो ज्वाइन करते हो, तो वहां पे जो है वो एक जो है वो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी जो है वो एक जो है वो सेक्शन है जिसमें कि हमें साहिल सर की मेडिटेशन जो है वो एक्सपीरियंस करने को मिलती है। एंड आई जस्ट फील लाइक कि वो जो साहिल सर की मेडिटेशन है ना, दैट एक जो अल्टीमेट हीलिंग होती है ना जो हम जो है वो क्रेव करते हैं, दैट आई हम्म। रियली एक्सपीरियंस फ्रॉम साहिल सर सेशंस। सो आई जस्ट डू कि मैं अपने फोन में जो है वो उनका कोई भी मेडिटेशन सेशन जो है वो लगा देती हूँ, एंड आई जस्ट लिसन, एंड आई फील लाइक कि उनकी एनर्जी इतनी पावरफुल है कि वो जो है जस्ट कुछ चीजें बोलते हैं और यू आर एबल टू एक्सपीरियंस दैट रिलीफ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि साहिल सर के जो सेशंस हैं, मेडिटेशन सेशन, दैट वर्क्स अमेजिंगली वेल ऑन मी। उसके बाद जो है वो आई मेक श्योर कि जितना मेरे से जो पॉसिबल हो सके, मैं हर दिन जो है वो 108 टाइम जो होपोनोपोनो है उसकी जो चैंटिंग है उसको जो है वो जैसे मैं जैसे बिकॉज मैंने अपने केस में क्या करता है, मैंने खुद की एक वीडियो रिकॉर्ड करके तो मैं उसको सुन लेती हूँ इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग बाय माई सेल्फ। तो वो जी। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हर दिन जो है वो होपोनोपोनो सुनूं। तो दीज आर टू थिंग्स विथ थ्री थिंग्स विच आई रियली डू फॉर माई सेल्फ, ताकि मैं भी अपना जो एक मेंटल स्पेस है उसको जो है वो मेंटेन कर सकूं। जी जी। ओके। थैंक यू प्रिया, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जितनी भी चीजें थी इसमें बहुत कुछ मुझे भी हेल्प करी। बहुत सारी चीजें तो मेरे भी बिलीफ थे जो आपने मेरे को ईएफटी की तरफ अब मैं थोड़ी ज्यादा इंक्लाइंड हो गई हूँ। मेरा ईएफटी के साथ मुझे एक बार किसी और ने, कम्युनिटी के एक दूसरे कोच ने मेरी हीलिंग की थी गिल्ट पे, और हम्म। उसके बाद जो मुझे प्रोफाउंड हीलिंग फील हुई थी, तब से मेरा ईएफटी पे बहुत विश्वास है। इसलिए मैं चाहती थी कि कम से कम ये साइंस लोगों तक पहुंचे, और हु बेटर देन यू, बिकॉज यू आर लाइक ईएफटी एक्सपर्ट नाउ, यू आर स्प्रेडिंग इट ऑल ओवर इंटरनेट। सो इसलिए मैंने आपको ये इसके लिए बुलाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई एम श्योर मेरे सब्सक्राइबर्स को बहुत हेल्प होगी, जो एक्चुअली जानना चाहते हैं उनको एंड इससे फायदा होगा। yes, बोलिए। can Shrina, can we do one tapping round, because I really feel like कि जितना मैं टैपिंग कराती हूँ ना उतना लोग एक्सपीरियंस करवाते हैं। चाहे मैं जी। आई फील लाइक कि अगर मैं टैपिंग के बारे में बोल दूं और वो एक वो 5 मिनट का टैपिंग एक्सपीरियंस कर ले, तो वो एक होता है ना, इट विल गोइंग टू हैव अ सेम सिमिलर इम्पैक्ट, सो वी कैन डू दैट। हाँ हाँ, एंड बिल्कुल बिल्कुल। थ्योरी से कैन ज्यादा वी प्रैक्टिस या सही कैन है। वी डू टैपिंग ऑन दिस बिलीफ दैट समटाइम्स हमें चीजें आसानी से चाहिए होती हैं, बट हम मानने को तैयार नहीं कि चीजें आसान हो सकती हैं। मैं वी बिल्कुल हैव मान दिस। तैयार नहीं हूँ तो मुझे हेल्प हो जाएगी, बताइए मुझे। श्योर। सो जस्ट क्लोज योर आईज,
and think about things can happen easily for you. That everything you desire can happen easily. मुझे रिपीट करना है आपके साथ कि मुझे बस नहीं, just so, think about that. Okay, that think about that things are happening easily for you, and see, do you feel any discomfort in your body when you think about things happening easily for you? हाँ, स्टमक में थोड़ा डिस्कम्फर्ट सा फील हो रहा है, कंस्ट्रिक्ट सा फील Okay, हो रहा है. and again close your eyes and ask from your stomach, why do you feel कि चीजें difficult ही होनी चाहिए? Why can't things be easy? मेरे को एक डायलॉग आपने ऐसे पूछा तो याद आ रहा है, नो पेन नो गेन, जो बचपन में पापा बहुत बोलते थे मेरे, हमेशा बोलते थे नो पेन नो गेन. तो प्रोबेबली इसलिए लगता है कि हार्ड वर्क करना चाहिए. Okay. So, and what is the intensity of this discomfort in your stomach from 1 to 10? 8. 8. Let's tap on this particular thing and just you repeat with me. Even though Even though I really believe I really believe that anything that is worthwhile anything that is worthwhile has to be difficult, has to be difficult. I'm open to see I am open to see that this is only a conditioning. this is only a conditioning. Even though Even though so far so far I have always believed I have always believed that it has to be really difficult it has to be really difficult to get what I want. to get what I want. In spite of that, In spite of that, I love and accept myself I love and accept myself completely and deeply. completely and deeply. Even though Even though I don't believe in easy things, I don't believe in easy things, I'm open to forgive myself I'm open to forgive myself and anyone else and anyone else who made me believe who made me believe that I can't get things easily. that I can't get things easily. Eyebrow point. I have always been taught I have always been taught that no pain, no pain, no gain. no gain. I'm holding this conditioning I'm holding this conditioning in my stomach in my stomach that no pain, that no pain, no gain. no gain. I have always been taught I've always been taught that things has to be difficult that things has to be difficult in my life. in my life. I can't achieve I can't achieve what I desire what I desire easily. easily. All the memories All the memories where I learned where I learned that I need to get things that I need to get things after lots of difficulty, after lots of difficulty, all this conditioning, all this conditioning, that things have to be tough. that things have to be tough. I'm open to I'm open to let go of this conditioning let go of this conditioning from my stomach. from my stomach. I can gain I can gain without any pain. without any pain. I have got so many things I have got so many things in my life in my life without pain. without pain. It is not a reality It's not a reality that every gain that every gain must have a equal pain. must have an equal pain. I'm ready to let go of this belief I'm ready to let go of this belief from each and every cell of my body. from each and every cell of my body. I let go of this belief I let go of this belief from my earlier generations. from my earlier generations. I let go of this belief I let go of this belief
from my past lives. from my past life. I let go of this belief I let go of this belief from my DNA memory. from my DNA memory. I let go of this belief I let go of this belief from its source. from its source. I let go of any resistance I let go of any resistance to get things easily. to get things easily. If unconsciously If unconsciously I am blocking myself I'm breaking myself from getting things easily, from getting things I'm ready easily, to let go. I'm ready to let I'm, go I'm ready to let go of this belief of this belief right now. right now. And I open my energy And I open my energy to experience ease in my life. to experience ease in my life. I'm open to experience ease I'm open to experience ease in my health. in my health. I'm open to experience ease I'm open to experience ease in the area of relationship. in the area of relationship. I'm open to experience ease I'm open to experience ease in the area of career. in the area of career. I'm open to experience ease I'm open to experience ease in all areas of my life. in all areas of my life. I'm open to experience ease I'm open to experience ease in the area of money. in the area of money. And I'm open to learn from all those people I'm open to learn from all those people who can have things who can have things in their life easily. in their life easily. And I appreciate the ease And I appreciate the ease that I already have that I already have in my life. in my life. I love getting things easily. I love getting things easily. It feels so much happiness It feels so much happiness to get things easily. to get things easily. I love experiencing this ease I love experiencing this ease each and every day. each and every day. Dear universe, Dear universe, dear subconscious, dear subconscious, from this moment, from this moment, I'm open to experience I'm open to experience ease in ease ease in all areas of my life. in all areas of my life. Help me find out the ways Help me find out the ways which can help me which can help me to experience ease to experience ease in all areas of my life. in all areas of my life. I'm open for it. I'm open for it. Now just take a deep breath, hold, and slowly exhale through your mouth. Yeah. Now feel like, yeah. नहीं करते हुए भी मेरा बहुत बार डीप ब्रेथ निकला था, आई वाज एक्सहेलिंग सो मेनी टाइम्स, इट कुड एक्चुअली फील लाइक, मैंने आपको पहले स्टमक बोला था, बट व्हेन यू वर इनिशियल स्टेटमेंट्स, व्हेन यू वर सेइंग, इट वाज आल्सो आई कुड फील समथिंग इन माय चेस्ट. तो जब आपने वो डीएनए मेमोरी और ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, जब आप वो सेंटेंसेस यूज कर रहे थे एक्सेल करते समय, मुझे वहां पे बहुत यू नो वो आ रहे थे, लाइक आई वाज एक्सेलिंग प्रॉपर्ली. तो suddenly my body is like completely calm and I can feel so much, कुछ ऐसे अभी void vacuum सा बन गया to receive something. कुछ भरा हुआ था और अभी निकल गया, ऐसा वाला फील हो रहा है. We, I can see how your students might be getting benefited out of the tapping experience you do. Yes, because ultimately I really feel like we have that belief that things has to be difficult. That is why things happen difficultly. But if you have this belief things can happen easily, then things will happen easily.
So first we need to have that change in our mindset, then we can see the change in our life. So that is why it is really important to have that space of receiving, and to have that space of ease, that whatever I want to experience in my life, first I need to create in my mind, and the more I create in my mind, the more I will be able to experience in life. So that is why tapping, I really feel like that it gives that release. If you let go of the past, you will have that energy to receive. आपसे ऐसा लग रहा है एक और पॉडकास्ट की जरूरत है, बहुत सारे और क्वेश्चन इस रिलीज के बाद आ गए मुझे। तो मुझे और बहुत सारे क्वेश्चन अभी मन में आ रहे हैं, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि आई नीड वन मोर पॉडकास्ट विथ यू टू एड्रेस ऑल दैट। सो थैंक यू सो मच। मे बी वी कैन हैव अ पार्ट 2 ऑफ इट, और वील एड्रेस मोर Sure, sure, more my queries now in that. sure. Yeah, And I would really thank you encourage that Priya, if thank you we so have much. this, yeah, if we can have the second podcast based on the themes that you want to tap on, because I really feel like the tapping experience, the more you have that experience on your particular blogs, the more you will see the magic of tapping. So we can incorporate more of tapping sessions on whatever themes you decide, and we can tap and release, so that people after going from this from that session, or plus from this session, they feel that they are more open to magical things in their life. करेक्ट। तो अगर किसी को फ्री टैपिंग सेशन चाहिए पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो कमेंट कीजिए, हम लोग देखेंगे ज्यादा कमेंट किस पे आ रहे हैं, एंड वी कैन हैव अ पॉडकास्ट 2 पार्ट 2 फॉर दैट। या, Sure, थैंक sure. यू, थैंक यू फॉर कमिंग एंड टॉकिंग टू हीलिंग टॉक्स। थैंक यू सो मच प्रिया। Thank you so much, Reena, for giving me the opportunity, because I really feel like it is so magical that people हाँ, need to experience that ease. Because sometimes that is why I feel like people have this belief कि it is so simple, how can it work? That is your limiting belief that simple things can't work. जबकि So, मेरे को ऐसा yeah, लगता है कि सारी सिंपल चीजें ही हैं जो ज्यादा काम करती है। पीपल से स्लीप, स्लीप इज अ बिग थिंग। हाँ, सारे न्यूट्रिशन और सारे वेट लॉस कोच लाख रुपए लेने के बाद यही बोलते हैं, हाँ, स्लीप फॉर 8 hours, हाँ, ड्रिंक, हाइड्रेट योरसेल्फ। दीज सिंपल थिंग्स ओनली मेक प्रोफाउंड चेंज। लेकिन लोगों को लगता है इतनी सिंपल, बस ये यही बात होगी, ये वाली बात हो जाती है। प्लस आई थिंक हमारा माइंड जो है वो, बिकॉज होता है ना स्टोरीज क्रिएट करने में जो है वो वेरी एक्सपर्ट, तो उसको लगता है कि इतनी आसान चीजें कैसे हो सकती है, आई नीड टू ऐड सम मिर्च एंड मसाला इन माई लाइफ सो दैट थिंग्स कैन बी मोर impactful. But let let have that space of easy things in our life, and just try it and see how it changes your life. हाँ, क्योंकि हम लोग स्ट्रगल को बहुत ग्लोरीफाई करने लगे हैं, तो हमको Yeah, लगता है हाँ चीजें इजीली मिलनी ही नहीं चाहिए। जब तक वो एक विलन को हम ना हरा दे, हम हीरो कैसे बन सकते हैं वाला एक आ जाता yeah. है। तो हीरो ऐसे भी बन सकते हैं, ईज को Yeah, अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके भी बन सकते हैं। सो थैंक sure. यू, दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट बट प्रोफाउंड मेथड, जिससे बहुत आप बता रहे थे जैसे कि फर्स्ट ग्रेड की मेमोरी भी आप हील कर रहे हो इससे। और मुझे भी अभी आप बोल रहे हो कि बचपन की एक कोई बात से मेरा आपने अभी एक बहुत अच्छा रिलीज किया। Mhm. तो या, these आर, इवन दो हम लोग हीलिंग में हैं, बट these things when you are doing it with someone who is expert, उसके साथ करने का एक डिफरेंट डिफरेंट उसमें डायमेंशंस खुल जाते हैं, आपके पूरे एस्पेक्ट्स चेंज हो जाते हैं। तो एंड आपने वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज लाइक, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी सारी ब्लॉग्स खुद रिलीज कर पा रही हूँ, आई ऑल्सो अप्रोच पीपल। मेरे भी अपने ब्लॉग्स हैं जिसके लिए मैं जो है वो, या तो मेरी टाइपिंग कम्युनिटी में जो अदर कोचेज हैं उनसे कनेक्ट करती हूँ, या फिर जो है वो एनएलपी के लिए मैं अदर जो है वो जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनसे कनेक्ट करती हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे को टैपिंग आ गई है तो मैं अपने सारे ब्लॉग्स को जो है वो खुद ही रिलीज कर पाऊँ, नहीं। हम्म, वी नीड टू टेक हेल्प, एंड द मोर वी टेक हेल्प फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, एंड प्लस जितना हम जो है वो ओपन होते हैं हेल्प्स के लिए, द मोर वी आर एबल टू सी रिजल्ट। सो इट इज बी ओपन टू हैव दैट कि आई कैन रिसीव हेल्प फ्रॉम एनीबडी, आई जस्ट नीड टू बी ओपन. yeah. First you have to be ready that you want to change your life, and then choose a coach, your mentor, your healing modality, and go ahead. क्योंकि मतलब वर्ल्ड पूरा भरा हुआ है, लोग आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं, सर्व करना चाह रहे हैं, डिफरेंट हीलिंग मोडालिटीज हैं। लोग अप्रोच नहीं कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है मैं अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये एक मिथ बस्ट कर हम लोग इस पॉडकास्ट से कर पा रहे हैं कि इवन दो हीलर्स नीड ईच अदर टू हेल्प। Yeah. या, थैंक यू प्रिया, थैंक यू सो मच। Thank you so बहुत much. मजा आया आपसे बात करके।
Same here. Thank you. Bye.